जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब जीवन में हर तरफ से अंधेरा दिखाई देता है, जब कहीं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हम दोस्त या रिश्तेदारों की तरफ देखने लग जाते हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर दे। तब ऐसा नहीं होता है। हर कोई मुसीबत में अपना मुंह फेर लेता है। यदि इन सभी की जगह अगर हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, तब इससे बड़ा हमारा मददगार, इससे बड़ा चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। यह हमारे प्रारब्ध ही तो है जो हमारे प्रभु से हमें अलग कर देते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो संसार की तरफ नहीं बल्कि भगवान की तरफ जाए और प्रभु से एक रिश्ता बनाकर निरंतर उनकी नाम जप करे, उनका पूजा करे। फिर देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि प्रभु उस रिश्ते को कितने अच्छे से निभाते हैं। प्रभु के नाम जप से आपका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा। तब आपको भगवान की जिस भी नाम से प्रेम हो, फिर उस नामों का निरंतर जाप करना शुरू कर दो। फिर देखिए, आपके जीवन में सारे कष्ट अपने आप ही दूर होते चले जाएंगे। प्रभु के नाम जप से ना केवल भक्ति मिलती है, बल्कि आपकी सारी सांसारिक चीज़ें भी अपने आप ही पूरी होने लगती है। हमारे प्रभु भी हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। तब इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम का निरंतर मंत्र जाप करते रहना चाहिए। आज की जो चमत्कार की सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो गुड़गांव की रहने वाली गीता जी की है। इस चमत्कार को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के मंत्र जाप से वो सब कुछ मिल सकता है जो कि कुंडली में नहीं लिखा होता है। बाबा श्याम के मंत्र जाप से जो चीज़ें नामुमकिन भी होती हैं, वो भी मुमकिन हो जाती हैं। सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। गीता जी आगे लिखती हैं, मेरा नाम गीता है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र लगभग 26 वर्ष की है। मेरी शादी 2025 में हुई है। तब शादी से पहले मेरी कुंडली मेरे माता पिता ने एक पंडित जी को दिखाई थी। तब वो पंडित जी ने कहा था कि इनके कुंडली में काल सर्प दोष है। इनकी शादी 35 से 40 साल के उम्र के बीच होगी। साथ ही बताया था कि इनके जीवन में बहुत कष्ट भी आएंगे। तब इस बात को सुनकर मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझसे छोटे भाई की शादी के लिए रोज़ लड़की वाले आते और मेरे लिए कोई रिश्ता भी आता तो कोई न कोई रोक लग ही जाता था। तब मेरी मम्मी ने मेरी कुंडली बहुत सारे पंडितों को भी और भी दिखाई। तब सभी पंडितों ने यही बात बताई। तब जो भी उपाय पंडितों ने बताया था, सभी उपाय हमने किए। काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तब मेरे माता पिता, भाई बहन सभी लोग बहुत परेशान थे। मेरे एक भाई और हम 7 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। उसके बाद मेरा भाई है, फिर उससे छोटी 6 बहनें हैं। तब मेरे भाई के शादी के लिए लड़की वाले जब भी आते तो मेरी मम्मी कहती कि बेटी बड़ी है, पहले उसकी शादी करनी है। तब हम नासिक भी गए काल सर्प की पूजा के लिए। तब वहाँ भी हम गए थे, 2 साल हो गए वहाँ गए। तब ऐसे ही एक दिन मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको उसकी शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए। तब वो खाटू धाम में थी। वो कहने लगी कि गीता, हम अपने शादी की सालगिरह बाबा श्याम के सामने मनाने आए हैं, यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। तब मैंने उनको बधाई दी और फ़ोन रख दिया, क्योंकि वहाँ बहुत आवाज़ आ रही थी पीछे से। तब मेरे मन में बार बार हो रहा था कि ये कहाँ गई है। वो होते हैं ना थोड़ा सा जलन, वैसा ही जलन इनके मन में आ गया था। सभी के मन में होता है। वो कहती हैं कि वो मेरे साथ पढ़ती थी और आज उसकी शादी को पूरे 1 साल पूरे हो गए थे। तब यही चीज़ें मेरे मन में बार बार चलती जा रही थी कि मेरी शादी नहीं हुई। तब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि खाटू श्याम कौन है। तब उससे रिलेटिव बहुत सारी वीडियो मेरे सामने आ गई। तब मैंने एक एक करके बहुत सारी वीडियो देखी और कहा कि मैंने ये भी देखा कि वहाँ की मान्यता क्या है, वहाँ जाने से क्या क्या होता है, वहाँ जाने से मनोकामना जल्दी कैसे पूरी होती है। तो कई सारी मंत्र जाप की वीडियो आई, कई सारे बाबा श्याम के चमत्कार की वीडियो आई इनके सामने। इन्होंने सारी वीडियो देखी, एक एक करके इन्होंने सब वीडियो देख ली। तब ये अपने मम्मी पापा और अपने बहन भाइयों के साथ खाटू धाम पहुँच गए दर्शन के लिए। तब खाटू धाम पहुँचकर हमने दर्शन किया, बाबा श्याम से अरदास लगाई। मेरी मम्मी कुंडली एक महाराज जी को दिखाने लगी। महाराज जी कहते हैं कि कुंडली फिर से अपने पर्स में रख लीजिए, जहाँ आए हो वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बस विधिवत रूप से उनकी पूजा करें, उनका नाम जप करें।
वो तो हारे का सहारा हैं, और फिर जो कुछ भी कुंडली में लिखा है वो बदल ना जाए तो कहना। तब इनकी मम्मी बताने लगी कि सब पंडित ऐसे ऐसे बोलते हैं। तब वो महाराज कहने लगे कि जो कुछ बोला हो उसे बोलने दो, तुम बस बाबा श्याम पर विश्वास करो, वो सब कुछ ठीक करेंगे। तब वहाँ से घर आकर गीता जी ने अपने मम्मी पापा ने उनके बाबा श्याम की स्थापना करके उनका नाम जप शुरू कर दिया। इनका मानसिक नाम जप हमेशा चलता रहता था। करीब 1 महीने के बाद इनके पिताजी के एक दोस्त आए और वो रिश्ता लेकर आए थे, और वो रिश्तेदार आए थे और रिश्ता पक्का करके उसी दिन चले गए जिस दिन देखने आए थे। उनके दोस्त भी इनके पापा को बुलाए कि आ जाना, एक दिन तुम लड़का देख लेना। इनके पापा 1 हफ्ते के बाद गए और लड़का देख लिए। यहाँ से वो लोग पसंद करके चले गए थे लड़की को, वहाँ से इनके पापा लड़के को पसंद करके चले आए। और मेरी शादी की तारीख 3 महीने बाद की पड़ी। मेरी शादी फरवरी 2021 में हो गई। तब मैं बहुत खुश थी कि बाबा श्याम की कृपा मुझ पर हो गई थी। जब हम नाम जप करते हैं तब हमारे जीवन में प्रारब्ध के कारण जो भी कष्ट होते हैं वो सब कष्ट कट जाते हैं। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता है। मेरी शादी के बाद मेरी सासू माँ अचानक से गिर गई थी। तब वो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन वो अब ठीक हैं। उनका प्लास्टर चढ़ गया था, अब वो चलने लग गई हैं। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अब वो मुझे कुछ नहीं बोलती और घर में मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। मेरे ससुराल पक्ष के सभी सदस्य मुझसे बहुत खुश हैं। मेरे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। मेरे भाई की भी शादी हो गई है, मेरी एक बहन की भी शादी हो गई है। अब मुझे विश्वास है कि बाबा श्याम के रहते मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। श्याम नाम लेने मात्र से ही मेरे अंधेरे जीवन में उजाला हुआ है। गीता जी से जुड़ी चमत्कार की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।